ठीक है, ये मान के चलो थाना है, मैं SHO, आप मेरे पुलिस के कर्मचारी है ना, हम तो यहाँ फैसला अदा कर रहे हैं ना। अब यहाँ पर फ़ोन आ गया, किसी ने फ़ोन कर दिया मुझे कि बाबूजी ये मार रहे हैं, तभी तो मैं कहूँगा कि धर्मेंद्र, नीरज, विवेक तुम वहाँ जाओ और उसकी पैरवी करो। पुलिस का तो ये रोल है ना। पुलिस यदि मौके पर वहाँ नहीं पहुँचती है तो पुलिस की गलती है, पुलिस यदि उसको न्याय नहीं देती है तो पुलिस की गलती है ना। अब वो बच्चे डूब रहे हैं, डूबने के बाद कोई बताएगा, उस बताने के बाद पुलिस वहाँ पर नहीं जाती है तो पुलिस की। डूबने के बाद में यदि वो आपके आंखों के आंसू नहीं पहुँचती है, आपकी हमदर्दी नहीं करती है, पुलिस आपको न्याय दिलाने में आपकी मदद नहीं करती है तो पुलिस की गलती है, पुलिस कसूरवार नहीं है। अब पुलिस को गुमराह जैसे किया जाए, मान के चलो इन्होंने फ़ोन कर दिया कि जी एक बालक डूबा है, ये वहाँ खड़े हुए हैं, इन्होंने कर दिया, इनकी भी क्या गलती है, इनको भी आई विटनेस क्यों बनाया जाए, ये तो एक सामाजिक आदमी है, इन्होंने तो जो देखा बता दिया, है ना। तो बात यहाँ जो प्रश्न आ रहा है ना, प्रश्न सिर्फ इस बात का आ रहा है कि मैं अब मिलूंगा नहीं, अंतिम बार मुझे देख लूं। तो सर एक प्रश्न ये भी तो है सर जी, एक प्रश्न ये भी है, ये तीनों लड़के जैसे उन्होंने बताया है, ये ड्रिंक करके पहले दिनेश के यहाँ गए, वहाँ हाथ पास सेके आग जला के इन्होंने, वहाँ से उठ के एक लड़का है विपिन, उसके यहाँ गए, वहाँ गाली गलौज हुआ है, मारपीट की हुई है। ये बात निकल के आई ना, जो मैं कह रहा था, मैं यही तो कह रहा था मैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत है। ये सर मेरे को दिनेश ने ही बताया है। हाँ, तो ये बात पहले नहीं बताई ना आपने, कोई मतलब जब मैं ये कह रहा हूँ कि या तो ये कोई बहन बेटी का केस है, या कोई ये लड़ाई झगड़े का केस है, या कोई ये लेन देन का केस है, जब आदमी फंसता है तभी सुसाइड करता है। तो ऐसे मैं क्यों सुसाइड करूंगा, मैं परिवार वाला आदमी क्यों सुसाइड करूंगा, तो आप क्यों नहीं सुसाइड कर रहे? इनका वहाँ पे झगड़ा हुआ है, ठीक है सर। फिर आगे इन्होंने ये बताया कि धर्मेंद्र मान लो कूदा है, उसने फ़ोन किया है मेरे को कि भाई आखिरी बात देखना है, देख ले, मैं कूदने जा रहा हूँ। तो दिनेश ये कह रहा था मैं इतनी दूरी पे था, लगभग 20 कदम। झगड़ा किस में हुआ है? ब्रिज उससे विपिन से, और वो फ़ोन किसके पास आता है? जी ब्रजेश से तो झगड़ा हुआ है, विपिन से हुआ है, विपिन से झगड़ा हुआ है। और फ़ोन किसके पास आता है कि देखना है? तो फ़ोन आता है एक लड़का गोपी है जी, गोपी गाड़ी वाला, उसके पास आता है, वो करता है अलग है। हाँ जी, वो अलग है, वो झगड़ा अलग हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ गोपी नहीं है ना जी, वहाँ गोपी नहीं, वहाँ भाई ये 3 लड़के हैं। अच्छा, 4 मतलब धर्मेंद्र और दिनेश और ब्रजेश और विपिन, ये 4 लड़के हैं जहाँ झगड़ा हो रहा है। इनके माँ बाप से मिले? हाँ जी। क्या उनका क्या मानना है? सर वो उसकी विपिन की तो माँ ये कहते हैं मेरे यहाँ झगड़ा नहीं हुआ, और जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं जो झोपड़ी वाले, वो ये कहते हैं यहाँ पे झगड़ा हुआ है। वो भी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, जैसे आप रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, ऐसे वो रहते हैं? मकान किसी का नहीं? ना जी, रहने वाले कहाँ पे? बाहर यूपी से हैं जी हम। आप सब नहीं, आपकी ही बस्ती के वो लोग हैं या नहीं? वो अलग सर जिला एक ही है, एक भी है, जिला 2 भी, कोई बरेली का भी है, एक लड़का बरेली का है, और जी बाकी ये जो हम 3-4 हैं बदायूं के हैं। रहना मतलब दूरी है हमारी कम 40-33 किलोमीटर। की दुकान पर तो कोई झगड़ा नहीं है? ना जी, यहाँ पे कोई नहीं। जैसे आप जहाँ सब्जी लगाते हो कि ये मेरी जगह है, ये मेरी जगह ना, है, ना ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब चिया बटे हुए हैं, पैसे जाते हैं पर चिया पे लगाते, ऐसा सर कुछ भी ना हुआ। अच्छा, तो सर पूरी कहानी वहाँ से बनी है। लड़की का है? कोई है लड़की का? सर हमें मतलब किसी परिवार वाले को, ना जीजा को, ना बहन को, ना माँ को, ना पिताजी को, उसके धर्मेंद्र के किसी को मतलब इस मामले में कोई कहानी नहीं पता है, ना लड़की की, ना कोई ड्रिंक वगैरह की, मतलब कोई नशा पत्ती की, ऐसी कोई चीज़ नहीं। समय मतलब किसी ने आज दिन तक हमने सुना ही नहीं है सर ये गलत कार्य करता है कुछ। उम्र कितनी है उसकी? वो लगभग सर 21-22 लगभग। शादी नहीं हुई ना? जी अभी नहीं हुई। और उसमें दिनेश वगैरह की शादी हो? हाँ जी, उनकी हो गई, ब्रजेश की हो गई, और वो तीसरा लड़का विपिन उसकी भी हो गई। उनकी बहन तो नहीं है? ना जी, ना बहन नहीं, ना जी नहीं। अच्छा, उसकी विपिन की साली बताई जा रही है। हाँ, क्योंकि मुझे मेरी जो टीम के लोग हैं ना SDRF के, उन लोगों के पास
पास में ये बात आई है तो वो बता रहे थे कि सर कोई ऐसा लड़की का कोई प्रेम प्रसंग का कोई केस है। और ये भी सर हमें विपिन ने उसने दिनेश ने बताया, हम्म, हम पुलिस स्टेशन में हाँ, दिनेश ने कि बताया। मेरी बहन मेरी साली के साथ में। नहीं हाँ, मतलब इसकी बातचीत कुछ होती थी, मेरे को ऐसा बताया। नहीं बातचीत होना एक अलग बात है, बातचीत पे तो आदमी सुसाइड नहीं करता, जीता है। बातचीत की सर मेरे को बताया वहाँ। नहीं बातचीत यदि मेरी किसी के साथ है तो मैं तो जीऊँगा उसके लिए। सुसाइड तो मैं जब करूँगा जब वहाँ से कोई प्रेशर होगा कि हम यहाँ तुम्हें रहने नहीं देंगे, या मालूम मार देंगे। जब भी कोई बात आदमी भागने की कोशिश करता है या कुछ और कोशिश करता है, हैं? ठंड लग रही, ठंड लग रही है, नहीं दे दो। चलो फिर तो सर कहानी इन तीनों फोन गया है तो देखो ये यहीं से निकल के गए हैं। अभी उसने कही भाई मुझे आखिरी बार देख ली, तो यदि यहाँ से लेकर के गए 4 कदम हमारे पास भी है। नहीं अब ये कैसे माने हम, बार बार आप यही बात कह रहे हो, सब लोग कह रहे हैं कि उसने फ़ोन किया आखिरी बार मुझे देख ले, ये कैसे माने? ये फ़ोन की रिकॉर्डिंग है। नहीं सर ये चीज़ तो वो लोग कह रहे हैं ना, ये चीज वो लोग कह रहे हैं सर। तो सर हमें मालूम होता तो हम क्यों उसे डूबने देते? आप ये बताओ। उसका फ़ोन है धर्मेंद्र? नहीं जी स्विच ऑफ आ रहा है। नंबर है, फोन तो उसके साथ ही। वे लोग यही बात बोल रहे हैं, हमने उसके उस लड़का के पास जो लोग वो बता रहे हैं उन्होंने जो चीज़ हमें बताई वही पुलिस को बताई है सर। हम उसी आधार पे चल रहे हैं, उसी आधार पर पुलिस चल रही है, चाहे वो हमें गुमराह कर रहे हो या पुलिस को गुमराह कर रहे हो। नहीं गुमराह कोई नहीं कर पाएगा। हाँ। गुमराह कोई कितनी देर तक करेगा? पुलिस को कोई गुमराह नहीं कर समय लग जाता है, लेकिन हाँ। सच्चाई तो हाँ, सामने आई। मैंने वही बताया देर लग सकती है इसमें, अंधेर नहीं। पुलिस के पास तो फिर अज्ञात सूत्रों से सारी कहानी। एक सर छोटा सवाल ये है, देखो हम्म। मान लो जैसे धर्मेंद्र ने फ़ोन किया, हम्म, दिनेश के पास भी किया है और ब्रजेश के पास वो गोपी के पास किया है, हम्म, और सर दिनेश का नंबर दिनेश के पास मेरा नंबर, मैं उस धर्मेंद्र का बड़ा जीजा हूँ, ये मेरे से छोटे हैं, मेरी घरवाली से इनकी घरवाली छोटी है, इनका भी नंबर है, इनसे भी मतलब फ़ोन कर सकता था वो लड़के कि भाई ऐसे ऐसे धर्मेंद्र का फ़ोन आ रहा है, वो डूबने जा रहा है। तो हम सर भी कर लोग सकते भाग नहीं के कर जा सकते? एक सवाल ये भी तो उठता है सर, मान लो हम उसके घर के सदस्य हैं, हम्म, तो हम भी यहाँ से भागते, मान लो कुछ ना कुछ समझाते बुझाते, या हम अपनी आंखों से देखते कूदते हुए उसे कि कूदा है इसमें, जैसे जिस हिसाब से दिनेश ने देखा, कह रहा मैं 20 कदम नहीं, रह गया बात था। तो यही सॉर्ट आउट हो जाती जब उसने गोपी जो व्यक्ति है हाँ जी। जिसको फ़ोन किया, हम्म, यदि गोपी आपको इंटीमेट कर दे कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारे बेटा का, तुम्हारा भाई का, तुम्हारे साले का ये फ़ोन आया है, देखो जरा कहाँ है, समझाओ जरा, तो उस बात पे वो समस्या का समाधान हो जाता है। और सर ये जो गोपी लड़का है, जब पुलिस ने थाने में बुलाया दिन में, मामला रात का है, जब दिन में बुलाया था, रात को इसने रिकॉर्डिंग पुलिस को सुनाई है, जो भी बात किसकी हुई रिकॉर्डिंग? अपने मोबाइल अपने मोबाइल की, जो भी बात हुई 1 मिनट या 2 मिनट वो पुलिस को सुनाई है। अब वो रिकॉर्डिंग सर दिन में कट जाती है, जब पुलिस दोबारा मांगती है भाई फ़ोन में रिकॉर्डिंग सुना, जैसे हम लोगों को दिखाने के लिए, तो सर वो कहता मालूम नहीं कैसे कट गई, तो सर ये भी तो सवाल उठता नहीं है ये नहीं करता कभी भी। सर, ये भी तो सवाल उठता है, आप नहीं, ये नहीं, बताओ। इसका मैं बता देता हूँ आपको, तुम्हारे अब ये रिकॉर्डिंग हो गई, मैं इसको डिलीट मार दूँ, ये कभी डिलीट नहीं होगी। अच्छा जी। पुलिस के पास में ऐसा टूल है कि आपका मोबाइल है, उसमें यदि 10 साल की भी रिकॉर्डिंग है, 10 साल में आपने कोई गलत चीज़ भी देखी है या गलत बात भी की है, वो सारी उसमें निकल आती है। अच्छा जी। इसमें से कुछ डिलीट नहीं होता, ये सिर्फ तुम्हारे मन के समझाने के लिए डिलीट होगा कि मैंने डिलीट मार दिया, डिलीट नहीं होता। पुलिस के पास तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जांच कि हाँ सब जांच हो जाती है। यदि ये ना हो तो फिर हम क्रिमिनल तक कैसे पहुंचेंगे? बिल्कुल सर, क्रिमिनल क्राइम को कैसे रोकेंगे? जायज़ बात है सर, आप ऐसे तो सब साक्ष्यों को मिटा देंगे, हाँ। ऐसा नहीं होता। इन बातों पर पुलिस नहीं चला करती, उसे कहने से क्या हो गया, वो तो उस पर लगा देंगे सर्वर पर, वो सारा रिकॉर्ड निकल आएगा। बैठिए, आप सर के सामने खड़े ना हो तो बैठिए। बैठिए।